बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा बैन कॉलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए ताकि वीडियो में जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए, बाकी मैंने शर्ट जैसे नॉर्मल काटते हैं वैसे काट ली है। अगर आप ये बैन कॉलर नेक डिज़ाइन अपनी शर्ट पर बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जो फ्रंट पार्ट है यहाँ तीरे से उसको आपने 1/2 इंच तक ज़्यादा काटना है बैक साइड से, सिर्फ फ्रंट को, बैक को नहीं। यहाँ से जैसे मैंने काटा है, और अब यहाँ बैक साइड पे मैंने बिल्कुल सेंटर में ये कट लगा लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे सूट के साथ गले पे कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है। आजकल आपको पता है लॉन के जो सूट्स होते हैं उनके साथ ज़्यादातर इसी तरह के डिज़ाइन आ रहे हैं गले पे। तो आप अगर उन पर इस तरह से कॉलर नेक डिज़ाइन बनाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे। अगर आप सिंपल सूट पर बनाना चाहते हैं तो सिंपल सूट पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये स्टिक पेपर लिया है, सीधी पट्टी ली है मैंने। लंबाई में आपको जितनी पसंद हो लंबाई आप ले सकते हैं। चौड़ाई मैंने यहाँ पे इसकी 2 इंच ली है। ये देखिए जितनी मेरे गले पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है इतनी ही लेंथ में मैंने ये स्टिक पेपर लिया है। आप इसकी लेंथ जितनी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे जो गले की टोटल लेंथ तैयार अगर मैं नॉर्मल गला बनाती तो 7 इंच रखती। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 7 इंच तक ये वाला निशान लगाया है। यहाँ तक अब मैं बिल्कुल सेंटर से, स्टिक पेपर के सेंटर से कट लगा लूँगी। तो आपकी जितनी गले की लेंथ होगी आप उस हिसाब से रख के यहाँ स्टिक पेपर के सीधी पट्टी लेके उतने मार्जिन तक आप कट लगा लें। तो अब यहाँ पे अब देखिए मैं उल्टी साइड पे इसको बिल्कुल जोड़ के पेस्ट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा गैप दूंगी। अगर मैं इसको जोड़ के पेस्ट करती हूँ तो जब मैं इस पर कॉलर अटैच करूँगी तो कॉलर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी। ये अब मैं पट्टी जो है ऊपर से जहाँ तक मेरा शोल्डर है यहाँ से लेके नीचे तक अटैच कर रही हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच तक गैप दूंगी। यहाँ ऊपर से इस तरह से 1.5 इंच तक गैप दे के नीचे बिल्कुल सेंटर तक पट्टी को रख के मैं कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी इस शेप में। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक पेपर को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का गैप देके, कोई भी नहीं, सिंपल मैंने सीधी पट्टी ली थी। मेरे गले की जो लेंथ थी 7 इंच, वहाँ तक मैंने कट लगा के कट को थोड़ा सा मैंने 1.5 इंच तक गैप दे के इस तरह से कपड़े पे चिपका लिया है। आपका जितना नाप होगा आप उतने जितनी गले की लेंथ होगी उस हिसाब से आप कट लगा के उसको बिल्कुल 1.5 इंच का ऊपर से, यहाँ बिल्कुल ऊपर से आप उसको गैप दे के इस तरह से चिपका लें। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे इतने ही मार्जिन का देखें ये इस तरह से कपड़ा लिया है वाइट कलर का। अगर आप इसमें कट लगा के पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मगर आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिगिनर्स जिनको पाइपिंग लगाने में मुश्किल होती है। तो ये वाला जो मेथड है ये सबसे आसान है और हर कोई बहुत ही आसानी के साथ पाइपिंग लगा सकेगा। तो अब मैं इसको स्टिक पेपर के नीचे पेस्ट करूँगी। ये मैंने स्टिक पेपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये अंदर सिलाई में भी जाएगा फोल्डिंग में। इसको मैं नीचे अच्छी तरह से कपड़े के सेट करके यहाँ पे पिंस लगा लूँगी ताकि जब मैं पाइपिंग के लिए सिलाई लगाऊँ तो कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से पहले से कवर हो। यहाँ ऊपर भी पिन लगा लूँगी मैं। तो अब यहाँ पे देखिए स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। जितने मार्जिन की मुझे पाइपिंग चाहिए होगी मैं इतने ही मार्जिन की सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल बारीक पतली सी पाइपिंग चाहिए। आपको जितनी मार्जिन की पाइपिंग चाहिए बिल्कुल स्टिक पेपर के ऊपर सिलाई लगानी है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जितनी आप पाइपिंग लेना चाहते हैं उतने ही मार्जिन पे आप स्टिक पेपर पे सिलाई लगाएं। अब यहाँ तक लगा के इस तरह से देखिए बिल्कुल सेंटर से पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब ये नीचे से मैं पिन निकाल दूंगी और कपड़े को देखना है आपने नीचे से अच्छी तरह से बिल्कुल एक सेट हो। अब यहाँ से वापस मोड़ूंगी, बिल्कुल थोड़ा से मार्जिन का मैं छोड़ूंगी जितने मार्जिन की पाइपिंग होगी कट लगाने के लिए सेंटर से। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं पहले निकालूंगी। बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे से मैं काट रही हूँ क्योंकि सिलाई मैंने स्टिक पेपर के ऊपर लगाई है। अब यहाँ आप सेंटर पे देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वाली जो लाइन है बिल्कुल इसके सेंटर से मैंने कट लगाना है।
ये कट जो है आपने बहुत ध्यान से लगाना है ताकि पाइपिंग जो है दोनों साइड्स पे एक जैसी आए। और यहाँ नीचे ये कॉर्नर तक मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। अब ये वाला जो किनारा है यहाँ पे बिल्कुल हल्के से मार्जिन का मैं कट लगाऊंगी, बिल्कुल दोनों किनारे से थोड़ा सा, ताकि जब मैं बाहर वाली साइड से कपड़े को अंदर फोल्ड करूँ तो यहाँ पे कोई झोल ना आए। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये पाइपिंग देखिए कितनी सफाई के साथ आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसको अंदर की साइड सारे कपड़े को फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैंने सिलाई स्टिक पेपर के ऊपर लगाई थी। तब जब मैं कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करूँगी तो जितने मार्जिन पे मैंने सिलाई लगाई होगी उतने मार्जिन के मेरे पास यहाँ पे पाइपिंग आ जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे से कॉर्नर भी बहुत सफाई के साथ फोल्ड हुआ है। अब ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था साइड से 1/2 इंच, इसको स्टिक पेपर से इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड से वो अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। जितने स्टिक पेपर मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो कवर हो गया कपड़े के अंदर। अब इसके नीचे यहाँ पे आप देखिए ये मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, इसके नीचे लगाऊंगी बंद करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको सारा बंद करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, मगर मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको खुला रखूँगी, ओपन नहीं रखना। सेंटर में मैं ये लूप्स लगाऊंगी नीचे जितने मार्जिन पे मुझे बंद करना है उसके साथ बटन। अब ये वाली पाइपिंग लगा ली है। अब मैं कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करूँगी तो ऊपर से मैं अब नेक की कटिंग कर लूँगी, अच्छी तरह से सेट करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अब ऊपर से जो कॉलर लगाना है तो गले की चौड़ाई और लंबाई का मैं नाप कर लूँगी। तो चौड़ाई मेरे पास 3.5 इंच है, ये 1.5 इंच जो आप देख रहे होंगे यहाँ से एक्स्ट्रा। जब ये वाले नीचे मैंने पाइपिंग लगाई है तो आपको पता है स्टिक पेपर में मैंने गैप छोड़ा था तो अंदर कटिंग में चला गया है। तो 3.5 इंच मेरी यहाँ पे चौड़ाई है और 3 इंच मैं गले की लंबाई लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से गोलाई में मैं जो मैंने ये निशान लगाए हैं इसको गोल शेप दे दूँगी, इस तरह से राउंड शेप। तो अब जो टोटल मुझे कॉलर की लंबाई चाहिए वो 16 है। तो आप यहाँ पे देखिए 3.5 इंच बैक साइड से है। तो यहाँ तक मैं जब इसको इस तरह से इंची टेप को गोल घुमा के यहाँ तक लाऊंगी तो ये 8 इंच आ रहा है। तो 8 को जब मैं ये डबल फोल्डेड है सिंगल करूँगी तो मेरे पास कॉलर की जो लंबाई है वो टोटल 16 इंच आ जाएगी। तो मीडियम साइज़ का जो कॉलर होता है वो 16 इंच ही होता है, बाकी आप देख लें अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये वाले जो गोलाई में निशान लगाए थे यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। तो आप देखिए ये इस शेप में आ गया है यहाँ पे नेक। तो नेक जो है यहाँ तक मैंने बंद करना है क्योंकि मेरे नेक की जो लेंथ थी वो 7 इंच थी। 3 इंच आपको पता है ऊपर से राउंड शेप मैंने काट ली है और 4 इंच नीचे से मैं यहाँ छोड़ के नीचे ये वाली जो नेक लाइन है यहाँ पे लूप्स लगा लूँगी सारे, यहाँ पे लूप्स लगा लूँगी। और ऊपर से आपको पता है ये 4 इंच मैंने छोड़ा है और 3 इंच मैंने ऊपर से गोलाई की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने प्रेस किया था पाइपिंग को, सिर्फ सिलाई नहीं लगाई थी। तो अब जहाँ पे मैं पाइप अंदर की साइड फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़े को पहले मैं पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा कवर हो जाए, उसके बाद मैं लूप्स अटैच करूँगी। आप देखें यहाँ पे मैंने पाइपिंग को सिलाई लगा ली है। अब जितने मार्जिन पे मैंने गला बंद करना है उतनी लंबाई में और चौड़ाई में 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे ये वाला जो मैंने 4 इंच तक निशान लगाया है इससे नीचे मैंने सारी नेक लाइन जो इसको बंद करना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप इस तरह का गला बना रहे हैं तो पहले आपने ये वाली जो लेफ़्ट साइड है इस पर सिलाई लगानी है, फिर राइट साइड पर लूप्स अटैच करके सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े के सेंटर में रख के मैं बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ यहाँ तक। अब यहाँ से वापस मशीन को मोड़ूंगी और इस साइड पे मैंने लूप्स अटैच करने हैं। तो लूप्स मैंने सिंपल डोरी लेके 2-2 इंच तक काट लिए हैं। अगर आपको डोरी की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 इंच तक लेके डोरी बनाई थी सिंपल, 2 इंच तक इस तरह से काट के मैंने जितने लूप्स चाहिए थे मैंने यहाँ पे
लगाने के लिए उस हिसाब से काट ली हैं। अब अगर आप बिल्कुल मैं साथ साथ लगाऊंगी, अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहते हैं, दो लगा के आप थोड़ा सा गैप दे के फिर दो लगा सकते हैं, वो भी लुक जो है बहुत खूबसूरत आएगी। मगर यहाँ पे मैं बिल्कुल साथ साथ रख के लूप्स को अटैच करूँगी। बिल्कुल हल्के से मार्जिन का दोनों का गैप छोड़ के दूसरा लूप्स रखूँगी। सेम इसी तरह जितने मैंने मार्जिन पे ये नीचे से नेक लाइन बंद करनी है वहाँ तक मैं लूप्स को रख के इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। तो आप देखिए यहाँ 4 इंच तक ही मैंने बंद किया था नीचे से, तो यहाँ तक मैंने ये सारे लूप्स अटैच कर दिए। आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब इनके सेंटर में मैं बटन लगाऊंगी। आप अगर चाहते हैं तो बीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये आप नीचे से देखें, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको मैंने पहले ही इस्त्री की मदद से नीचे फोल्ड कर दिया था जितना स्टिक पेपर था। अब यहाँ पर मैं जितना स्टिक पेपर है और नीचे उतना ही मैंने कपड़ा कवर किया है, तो यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी मैं, ताकि नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कवर हो जाए। तो इस तरह से आप देखिए नीचे से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब ये कपड़ा कपड़े के साथ एक्स्ट्रा जो कपड़ा एडजस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने शर्ट की बैक साइड ली है और जहाँ फ्रंट से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट और बैक को यहाँ शोल्डर से जोड़ लिया है। नीचे से आप देख सकते हैं ये नेक लाइन बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो अब यहाँ पे आप देखें, इसके बाद में अब कॉलर की कटिंग करूँगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे जो कॉलर की टोटल लेंथ है, यहाँ पे आप देखें वो मैंने 16 इंच लेनी है। तो अब यहाँ पे मैं फिर एक दफ़ा इसकी लंबाई जो है वो नाप लूँगी, ताकि बाद में जब मैं कॉलर अटैच करूँ तो कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास यहाँ पे 16 इंच ही आ रहा है। तो अब 16 इंच का मैंने कॉलर काटना है। तो यहाँ पे पेन कॉलर बनाने के लिए मुझे स्टिक पेपर चाहिए। तो उसकी जो टोटल लेंथ है मैंने यहाँ पे 18 ली है। तैयार मैंने 16 लेना है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। आपने भी जितना कॉलर तैयार लेना होगा उससे आपने उसकी लेंथ 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और चौड़ाई यहाँ पे मैंने इसकी तकरीबन 3.5 इंच ली है। तो अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है डबल और यहाँ पे पिन लगा ली है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया टोटल 16 है, तो उसका हाफ जो है 8 इंच है। तो यहाँ पे मैंने स्टिक पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब मैं 8 इंच तक निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मेरे जो बैक साइड से नेक की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, टोटल 7 है। हाफ जो है वो 3.5 इंच है, जो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो बंद साइड है यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब टोटल जो मेरे बैन की लंबाई है वो 16 है, तो उसका हाफ यहाँ 8 इंच पे निशान लगाऊंगी इस साइड पे। अब ये वाला जो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे मैं ये नीचे की साइड से लेके यहाँ ऊपर 1.5 इंच तक 2 इंच तक तकरीबन इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब ये बैक साइड जो है यहाँ से आप देखें, जो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया यहाँ से लेके 3.5 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ से लेके ये वाला जो 1.5 इंच तक निशान लगाया है यहाँ पे इसको राउंड शेप दे दूँगी नीचे से। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 8 इंच मेरा कॉलर तैयार है। तो अब दोबारा से एक मैं सीधी लाइन यहाँ पे लगा लूँगी 8 इंच तक। उसके बाद इसकी चौड़ाई मैंने रखनी है, तो चौड़ाई में 1.25 इंच रखूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से मैं लेके ऊपर यहाँ तक 1.25 इंच तक निशान लगाती जाऊँगी। तो ये वाले मैंने 1.25 इंच पे जो निशान लगाए हैं इस तरह से आप यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी।
आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा कॉलर जो है 8 इंच तक तैयार है। तो यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। अगर आप इसको सीधा रखना चाहते हैं यहाँ से सीधा भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको यहाँ पे बैन कॉलर नेक बना रही हूँ तो आगे से इसको इस तरह से राउंड शेप ही दूँगी। अब यहाँ पे ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। आपको पता है यहाँ बैक से 3.5 इंच से लेके यहाँ ये वाले जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया था, इस तरह से राउंड शेप दी थी ताकि जब हम कॉलर अटैच करें तो उसकी आगे से जो लुक है वो इस तरह से काटने से और भी ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने कॉलर नेक काट लिया है। अब पिन निकाल लूँगी तो इसको कपड़े पे चिपका लूँगी तो देखें ये इस डिज़ाइन में आएगा जो बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को कपड़े पे चिपका लिया है। साइड से हाफ इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने काट दिया है और इसके नीचे भी इतने ही मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब मैं जिस तरह से बैन लगाऊंगी, ये वाली जो बैक साइड है यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके हाथ की मदद से इस तरह से निशान बनाऊंगी। अब ये वाला जो निशान बनाया है इस साइड से, ये वाला जो कपड़ा है इसको दोनों साइडों से अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ बैक साइड वाला जो कपड़ा है वो फ्रंट वाला को मैं इस तरह से ही छोड़ दूंगी सीधा। बैक साइड वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिया है उसको फोल्ड करके बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ दूसरी साइड से भी फ्रंट वाला छोड़ के सिर्फ बैक साइड से जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी, इस साइड पे भी। अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर से मैं छोटे छोटे एक्स्ट्रा अगर कोई कपड़ा ज़्यादा है तो वो काट लें, छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी यहाँ पे। तो सीधा करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से इसकी राउंड शेप जो है कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो यहाँ पे देखें कॉलर को मैंने सीधा किया तो बैक साइड से आपको पता है जो अंदर वाला कपड़ा था इस तरह से मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी। फ्रंट वाली जो साइड थी उसको मैंने खुला छोड़ दिया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसको मैंने शर्ट की सीधी साइड पे यहाँ पे रखना है और बिल्कुल यहाँ स्टिक पेपर के किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। सीधी साइड पे, शर्ट के सीधी साइड पे मैं कॉलर को रख के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल जो मेरा स्टिक पेपर है उसके किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉलर बैन लगाते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि नीचे वाला जो कपड़ा होता है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ही ऊपर वाले बैन को। आपने दोनों में बैलेंस रखना है। अगर आप नीचे वाले कपड़े को ज़्यादा खींचेंगे तो कॉलर जो है उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो आपने दोनों में बैलेंस रख के बहुत ही एहतियात से सिलाई लगानी है ताकि आपका कॉलर और जो नीचे कपड़ा है शर्ट का वो बिल्कुल एक जैसा आए। तो आप देखें यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ तक बिल्कुल मैंने मेरा जितना कॉलर है 16 इंच यहाँ तक बिल्कुल तैयार है, कोई कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो इस साइड पे भी आप देखें यहाँ से मैं नाप करूँगी इस तरह से और यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। इन दोनों साइडों से आपने धागे को ज़रूर पक्का करना है ताकि उधड़े नहीं। अब देखिए ये वाली सिलाई लगा ली है मैंने। तो यहाँ पे ये वाला जो अंदर की साइड ये वाला कपड़ा है, अब इसको मैंने इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे फोल्ड करके अंदर की साइड तुरपाई कर लेनी है। आप चाहें तो मशीन भी लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। उससे ये होगा कि कॉलर ऊपर से बहुत ही फिनिशिंग है और सफाई के साथ आएगा, कोई इस पर सिलाई नहीं आएगी। तो पहनने के बाद इसकी इस तरह से अगर आप कॉलर नेक लगाएं तो ये लुक और ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं अंदर यहाँ पे फोल्ड करके तुरपाई कर लेती हूँ। नीचे जो मैंने लूप्स लगाए यहाँ पे बटन लगाने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मैंने नीचे बटन अटैच कर दिए हैं लूप्स के ऊपर और जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और ऊपर आप देख रहे होंगे कॉलर से अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने इसको फोल्ड करके अंदर से तुरपाई कर ली है। कॉलर के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आई, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कोई सिलाई नहीं है, बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ पे रेडी हो गया। तो आप जब वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तो आपने तब भी देखा था शर्ट के ऊपर सिंपल एम्ब्रॉयडरी जो थी वो किस तरह से लग रही थी। अब जब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, लूप्स लगा के पाइपिंग लगा के कॉलर लगाया, तो उसके बाद इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आई है। इंशाल्लाह मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।